Students, welcome back on my channel. I am your teacher फरहा आरिफ. स्टूडेंट्स, हम लास्ट कुछ वीडियोस में इस चैप्टर के कुछ बेसिक टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर के टॉपिक को कवर करेंगे. हम जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है और टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं. तो बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से. सॉफ्टवेयर हमारे कुछ ऐसे लाइन ऑफ कोड होते हैं जिनको कोई प्रोग्रामर राइट करता है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए. ये लाइन ऑफ कोड किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में राइट किए जाते हैं, जैसे कि हमारी जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन. ये बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सेलेक्ट किया जाता है और जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो उसी लैंग्वेज में कुछ लाइन ऑफ कोड्स को राइट करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए. जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सिर्फ उसी टास्क को परफॉर्म करते हैं जिन टास्क को परफॉर्म करने के लिए उन्हें डिज़ाइन किया गया होता है. ऐसा नहीं होता कि कोई भी सॉफ्टवेयर ऑल टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है. जिस भी पर्टिकुलर टास्क के लिए उन्हें क्रिएट किया गया है वो सिर्फ उसी टास्क को परफॉर्म करते हैं. तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर. अब जानते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं. तो सॉफ्टवेयर हमारे बेसिकली 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सेकंड होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की कंप्लीट इंटरनल वर्किंग को मैनेज करने का काम करते हैं. कंप्यूटर में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनके कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करते हैं और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को यूज़र और एप्लीकेशन के लिए फ्रेंडली बनाते हैं या इजी बनाते हैं ताकि यूज़र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के साथ इजीली कोऑपरेट करके कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकें. सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरीज में. फर्स्ट कैटेगरी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकंड कैटेगरी है लैंग्वेज प्रोसेसर. ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे ऐसे लाइन ऑफ कोड होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनका बेसिक टास्क होता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करना ताकि यूज़र और हार्डवेयर इजीली कोऑर्डिनेट कर सकें और कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकें. ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और भी बहुत सारे टास्क जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली 2 टाइप होते हैं. फर्स्ट होता है कर्नल और सेकंड होता है शेल. जो शेल होता है वो हमारे एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्ट करता है. मीन्स कि अगर यूज़र किसी एप्लीकेशन के थ्रू कोई डेटा इनपुट कर रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो इस इंस्ट्रक्शन को, उस इनपुट को कन्वर्ट करता है सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में और उसके बाद उस इंस्ट्रक्शंस को पास करता है कर्नल को. इसीलिए हम बोलते हैं कि जो शेल है वो जस्ट लाइक एन इंटरप्रेटर वर्क करता है. वो यूज़र से इंटरेक्ट करके या एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करके, जिस एप्लीकेशन के थ्रू यूज़र कोई भी डेटा इंटर कर रहा है उस डेटा को समझता है, उसे कन्वर्ट करता है, देन उस डेटा को कर्नल को पास करता है. उसके बाद जो हमारा कर्नल होता है वो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करता है और उस टास्क को जो यूज़र ने इनपुट किया है उसको फुलफ़िल करता है, सारे एक्शंस को कंप्लीट करता है. जो हमारा कर्नल होता है उसको हम हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन काम होता है वो सारा कर्नल ही परफॉर्म करता है कि कौन सा इनपुट, कौन सा आउटपुट होना है, कौन सा इनपुट होना है, कैसे परफॉर्म होना है, कौन सा डेटा कहाँ ट्रांसफ़र करना है. ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मैनेज करता है वो सब हमारा कर्नल ही मैनेज करता है. तो ये एक बेसिक फिगर है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कि जो हार्डवेयर होता है उससे इंटरेक्ट करता है कर्नल,
कर्नल से इंटरेक्ट करता है शेल, और शेल इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन से। मतलब यूज़र एप्लीकेशन के थ्रू जो भी डेटा इनपुट करता है वो शेल के पास आता है, शेल उस डेटा को कन्वर्ट करता है, देन कर्नल को पास करता है, फिर कर्नल उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सारे एक्शन परफॉर्म करता है और हार्डवेयर रिसोर्सेज से इंटरेक्ट करता है। तो ये थी बेसिक फंक्शनैलिटी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब जानते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर, इसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोलते हैं, जिसका काम होता है जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना। क्योंकि हमारी जो मशीन होती है वो सिर्फ 0 और 1 ही समझती है, तो ह्यूमन लैंग्वेजेस को उन 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिनको हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर्स भी हमारे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा असेंबलर, सेकंड होता है इंटरप्रेटर और थर्ड होता है कंपाइलर। असेंबलर भी कन्वर्ट करने का काम करता है एक लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, लेकिन असेंबलर कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, और उसके बाद उस मशीन लैंग्वेज को सिस्टम ईजिली समझ के एक्शंस परफॉर्म करता है। सेकंड होता है हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर हमारा कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़र जो भी प्रोग्रामिंग करता है उन प्रोग्रामिंग कोड्स को 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर। सेम एक्शन परफॉर्म करता है हमारा कंपाइलर भी, वो भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में रिटन कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में वो ये होता है कि हमारा जो इंटरप्रेटर होता है वो जितने भी लाइन ऑफ कोड होते हैं उनको लाइन बाय लाइन पर कन्वर्ट करता है। मींस कि वो फर्स्ट लाइन को पिक करता है, चेक करता है कि क्या उस लाइन में कोई एरर है। अगर उस लाइन में कोई एरर होती है तो उस लाइन की एरर को यूज़र के सामने डिस्प्ले करता है और अपनी वर्किंग को स्टॉप कर देता है। जब यूज़र उस एरर को रिमूव कर देता है देन नेक्स्ट लाइन पर हमारा इंटरप्रेटर मूव करता है और उस लाइन को कन्वर्ट करता है। लेकिन जो हमारा कंपाइलर होता है वो कंप्लीट कोड को एक बार में कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और जितनी भी नंबर ऑफ़ एरर्स होती हैं उनको विद लाइन नंबर डिस्प्ले करता है। तो इंटरप्रेटर हमारा लाइन बाय लाइन वर्क करता है और जो कंपाइलर होता है वो होल प्रोग्राम पे एक बार में वर्क करता है। इंटरप्रेटर हमारा नेक्स्ट लाइन पर तब तक मूव नहीं करता जब तक हमारी प्रीवियस लाइन पे जो भी एरर है वो यूज़र रिमूव ना कर दे, जबकि हमारा कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल करता है और उसके बाद सारी एरर्स यूज़र के सामने विद लाइन नंबर डिस्प्ले कर देता है। तो ये थे हमारे लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अब मूव करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पे जो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए नेसेसरी नहीं होते हैं, उनके बिना भी हमारा सिस्टम परफेक्टली वर्क परफॉर्म करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हम जिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हमें नीड होती है उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, और जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होती है उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हमारे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे पैकेजेस। पैकेजेस सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो उनको हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स भी कह सकते हैं। वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म, या हम कह सकते हैं किसी जनरल टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन कर दिए गए हैं, और अगर हमें उस तरह के किसी टास्क को परफॉर्म करना होता है तो हम उन पैकेज सॉफ्टवेयर्स को परचेज़ करते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि हमारा वर्ड प्रोसेसिंग टूल होता है, या स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर होता है, या प्रेजेंटेशन, DBMS, इन सब के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये हमारे पैकेज सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। कि अगर हमको किसी भी तरह की टाइपिंग करनी है, टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग करनी है, तो हमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की नीड होती है तो हम उसको इंस्टॉल करते हैं, या
ऐसे ही जिस भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना होता है, जैसे अगर हमें कोई वीडियो प्ले करना है तो हम VLC के सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। अगर हमको नेट एक्सेस करना है तो हम मोज़िला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम के सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। ये होते हैं हमारे पैकेजेस सॉफ्टवेयर जो किसी जनरल टास्क को परफॉर्म करते हैं। सेकंड होते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को हम हाउसकीपिंग सॉफ्टवेयर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये लगभग हाउसकीपिंग जैसा ही वर्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारे सिस्टम की क्लीनिंग, वायरसेस रिमूव करना हमारे सिस्टम से, हमारे सिस्टम का बैकअप लेना, हमारे सिस्टम में जितना भी एक्स्ट्रा फाइल्स हैं उन्हें रिमूव करना। मतलब जस्ट लाइक हमारे घर में हाउसकीपिंग के लिए एक पर्सन होता है जो हमारे घर को क्लीन रखता है, वैसे ही हमारे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हमारे सिस्टम को क्लीन रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स को हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो जनरली मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को जिस भी कंपनी को या जिस भी यूज़र को उस सॉफ्टवेयर को ज़रूरत होती है वो उस सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करवाता है बाय द प्रोग्रामर। प्रोग्रामर हमारे या जो हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ होती हैं वो जिस तरह के सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करती हैं उन सॉफ्टवेयर्स को ही हम बिजनेस सॉफ्टवेयर्स या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने कंप्लीट डेटा को मैनेज करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर की नीड होती है, तो वो किसी कंपनी से कांटेक्ट करती है, उसको अपनी नीड बताती है, फिर यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग जो डेवलपर होता है वो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करता है और यूज़र को प्रोवाइड करता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर्स जो यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स। तो ये था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर का टॉपिक। आई होप कि आपको सॉफ्टवेयर और टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रॉपर वे में समझ में आए होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज़। सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज़ हमारा, जैसे हम जानते हैं कि लाइब्रेरी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर कलेक्शन होता है मल्टीपल बुक्स का, वैसे ही जो हमारे सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी होते हैं उसमें कलेक्शन होता है कुछ प्री रिटन कोड्स का, कुछ प्री रिटन फंक्शंस या क्लासेस का, जिनको ऑलरेडी डिज़ाइन करके लाइब्रेरी के अंदर स्टोर कर दिया है, ताकि कोई प्रोग्रामर जो न्यू कोड कोई डिज़ाइन कर रहा है वो उस लाइब्रेरी के प्री डिफाइंड कोड्स को, प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज़ कर सके और अपने कोडिंग को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सके। तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज़ के जो प्री रिटन कोड्स हैं उनको यूज़ करते हैं अपनी कोडिंग में और अपने न्यू कोड डिज़ाइन करते हैं। तो आज के लिए इतना। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।